हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू जियो IAS यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 8058 के इम्पैक्ट और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने एक एक्ट के मेन प्रोविजन डिस्कस करे और देखा कि क्या क्या मेन प्रोविजन थे, क्या कॉस्ट था। देखिए, एक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको आप क्या, जैसे मैं नोट फॉर्म में दे रहा हूँ ना, तो आप इसको भी नोट फॉर्म में बनाइए। एक बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की। और छोटे छोटे पेज में या फिर छोटे छोटे उसमें बना के आप अपनी वॉल्स में चिपका लीजिए या फिर कहीं पे भी रख लीजिए और उसको बार बार देखिए। जितना रिवाइज करोगे उतना आपको याद होता जाएगा। चलिए इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट इम्पैक्ट क्या था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसका रोल काफी लिमिटेड कर दिया गया था, है ना। लिमिटेड रोल था उनका, मतलब सिर्फ एडवाइजरी थी। और जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें फाइनेंस के मामले में डिस्कशन करना परमिटेड था ही नहीं। नो डिस्कशन, मतलब आप फाइनेंस के मामले में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या था, जो इंडियन नॉमिनेटेड हो रहे थे ना, होते थे मानते हैं, लेकिन कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था इंक्लूजन ऑफ इंडियंस के लिए, है ना। नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, है ना। और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन का था ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। जस्ट लाइक जो वहाँ पे जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे दो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, तो उनमें उन्हें भी लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी। तो वहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गई बात और पावर अलग हो गई, है ना। ये देख के देखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। और इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल था, वायसराय कह सकते हैं, उसको एब्सोल्यूट पावर थी। उसको ऑर्डिनेंस की पावर दे दी गई थी कि ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और वगैरह। तो ये एक्ट ने क्या किया था, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जो था वो सेंट्रलाइज कर दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल के पास क्योंकि एब्सोल्यूट पावर थी, मतलब सेंट्रलाइजेशन हो गया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था और गवर्नेंस और पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ था। ये रिमेंबर रखिएगा गाइस प्लीज, है ना। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो 8058 का जो एक्ट था ना, वो ठीक है कर दिया था। बाकी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो 1813 से स्टार्ट हुई थी कि 20 साल बढ़ा रहे अपन कंपनी के गवर्निंग पीरियड को, तो वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। वो प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हुई और कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं था। मतलब ये कह सकते हैं कि पहले ब्रिटिश क्राउन क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो करता था, उसके द्वारा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को करने देता था। अब खुद एक्सप्लॉइटेशन करेंगे हम, ये वाली कहानी थी, है ना। ये सिर्फ वो बोलने की बातें थी कि हम वेलफेयर के लिए करेंगे इंडियंस के एंड ऑल, बट उनका मेन नेचर तो एक्सप्लॉइटेशन ही था, है ना। अब अगर हम बात करें इंडियन अफेयर्स में जो ब्रिटिश इंटरेस्ट था, बहुत कुछ था। मतलब उनको टोटली उनके चीज़ें चाहिए थी, है ना। तो देखिए, आज की एक्ट में हमने इस सब के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।